Good morning, students. How are you all? Hope you all are good. Today we are going to continue our chapter Cloud Computing, and we were doing how to work with the Google Docs. Starting Google Docs. To start Google Docs, open Google Pages in the वेब ब्राउज़र. सबसे पहले वेब ब्राउज़र पर आपको गूगल डॉक्स को ओपन करना है. इन गूगल पेज क्लिक ऑन साइन इन सर्कल किया हुआ है नंबर 1, ऑप्शन 1 से 1 को मैच कीजिए. वहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है रेक्टेंगल के अंदर. गूगल अकाउंट पेज विल अपीयर. Then Google account page will appear. Type your login ID and password. For this you need to first make your Gmail account. Okay, जो Gmail account का यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा वो ही सेम गूगल डॉक्स का होगा. क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. गूगल पेजेस अपीयर अगेन विद योर लॉगिन डिटेल. क्लिक ऑन गूगल एप्स बटन. अ लिस्ट ऑफ गूगल एप्स अपीयर. अब 4th नंबर पे देखिए सर्कल किया हुआ है. इस ऑप्शन पे आप गूगल एप्स बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी. एंड क्लिक ऑन डॉक्स नीचे दिया हुआ है 5th नंबर पे. Next, Docs app appears. This area shows your template gallery which includes blank and pre-designed documents. अब इसके अंदर टेम्पलेट्स होंगे, टेम्पलेट गैलरी होगी जिसके अंदर ब्लैंक पेजेस होंगे और प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे. यू कैन सी ऑल ऑन योर स्क्रीन. Click on blank to start a new document. This area shows a list of existing documents. अब इसके अंदर आपको बता देगा कि लिस्ट ऑफ जो पहले से existing documents हैं वो कैसे दिख रहे हैं. An empty document will appear on your screen. अब देखिए नीचे the text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. अब यहाँ पे आप 1 पे पॉइंट पे देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर आपको इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो राइटिंग योर टेक्स्ट. यू कैन क्लिक ऑन द बटन टू रिटर्न टू द डॉक्स ऐप होम. अब जब आप रेड जो बटन दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में वहाँ पे आप क्लिक करोगे देन यू विल बी रिटर्न टू योर डॉक्स ऐप होम. टाइप योर टेक्स्ट. ऑल योर टेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिकली सेव्ड एज यू टाइप. अब जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट इस गूगल डॉक्स के ऊपर राइट करोगे वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. ओके. गूगल ड्राइव is an online storage used to store your data. When you return to Docs app home, the new document will be displayed in the Google Docs listing. अब ये आपको पता है कि हम ऑनलाइन ही क्लाउड पे हम स्टोर कर रहे हैं ना सब डाटा को. ठीक है. गूगल डॉक्स क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर सेव हो रहा है. ठीक है. और जब भी आप अपने गूगल डॉक्स को ओपन करोगे देन यू कैन सी योर रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑन दैट. नेक्स्ट, रीनेम द डॉक्स. बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर एज एन अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट बट यू कैन रीनेम इट एंड गिव इट अ न्यू नेम. अब जैसे ही आप गूगल डॉक्स को देखोगे अब आप इसके अंदर कि आपने जो अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया था उसका कोई नेम नहीं है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है. यू कैन रीनेम दैट. और यहाँ पे हमने इसको दे दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग. नेम कौन सा दिया है? टाइप द नेम यू डिज़ायर्ड इन द बॉक्स. अब 3 नंबर पे देखिए यू नेम्ड इट एज डॉक्स ऐप. द न्यू नेम विल ऑल्सो अपीयर इन द गूगल ड्राइव. अब ये आपका गूगल डॉक्स के अंदर तो है बट गूगल ड्राइव के अंदर भी ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है. शेयर योर फाइल विद स्पेसिफिक पीपल. आफ्टर क्रिएटिंग फाइल यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड थ्रू एंड एक्सेट्रा थ्रू योर ईमेल ऑल्सो यू कैन शेयर that document. Click on share button. Share with other dialog box will appear. अगर आपने शेयर करना है तो क्लिक करेंगे आप शेयर बटन पे. ओके, दैट इज़ आप राइट हैंड साइड 1 नंबर. शेयर द फाइल देयर नेम्स. जो आप बहुत सारे लोगों के साथ भी एक साथ शेयर कर सकते हैं. यू नो दैट ऑलरेडी. क्लिक ऑन सेंड द ईमेल सेंट टू द पीपल यू शेयर्ड विद. अब ईमेल उन लोगों को जाएगी जिनको आपने शेयर करना चाह रहे थे जिनके साथ. शेयर अ लिंक टू एनीवन.
आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल थ्रू अ लिंक ऑल्सो, आप लिंक भी शेयर कर सकते हो। क्लिक ऑन शेयर लिंक, शेयर विद अदर डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। एट द टॉप राइट क्लिक ऑन द गेट शेयरेबल लिंक, अ लिंक ऑफ योर फाइल विल अपेयर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो लिंक के थ्रू भी। कॉपी एंड पेस्ट द लिंक इन द ईमेल और एनी अदर प्लेस यू वांट टू शेयर। अब आपको कॉपी पेस्ट करना है उस लिंक को जहाँ पे आपको शेयर करना है। नेक्स्ट, sign out from the Google Docs. After finishing your work in the Google Docs, you must log out from it. Log out करोगे, साइड में ऑप्शन ओपन होगी गूगल अकाउंट की, देन पॉपअप विंडो विल अपीयर, क्लिक ऑन साइन आउट बटन, द गूगल डॉक्स विंडो विल क्लोज. Next, Google Drive. When you create a document in Google Docs, it will automatically saves in Google Drive. That I told you already. Google Drive is cloud storage development by the Google. ये किसने बनाया है? Google ने बनाया है. You can store the files online in Google Drive and can access them from anywhere in the whole world. Drive gives you 15 GB of free Google online storage in which you can keep files, folder, backups and everything that is important. So whatever is important for you, you can store that on cloud, that is Google Drive. ओपनिंग गूगल ड्राइव टू स्टार्ट द गूगल, अब आपने सेव तो कर लिया, देन आप कैसे देखोगे अपने डॉक्यूमेंट को ऑन गूगल ड्राइव, देन दैट आई विल टेल यू नाउ. ओपनिंग गूगल ड्राइव टू स्टार्ट द गूगल ड्राइव्स, ओपन गूगल पेज इन द वेब ब्राउजर. इन द गूगल पेज क्लिक ऑन साइन इन. फर्स्ट यू हैव टू साइन इन. ओके, type your login ID and password, click on next button, Google page appear again and with your login details click on the Google Apps button. A list of Google Apps button appears. Apps appear, click on the Google Drive that we have already done. Yes, okay. Google Drive window appears. The file you created in the Google Docs in previous section is stored in the Google Drive. You can also share the file to other using the Google Drive. अब आप शेयर भी कर सकते हो using Google Drive. Okay. After finishing your work in Google Drive, you must log out. जब भी आपको whenever you finish your work on the Google Drive, you have to log out always. Upload file or folder. You can easily upload a file or folder from your computer hard drive to the Google Drive. Whatever that is not needed on your computer, phone, you can just what you have to do, just upload that file or document on the Google Drive. So what you have to do, click on the new button, a drop down menu will appear, click on file upload. अब जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करना है और उसके अंदर आपको डालना है कि फ़ाइल अपलोड करनी है मुझे. चूज़ अ फाइल टू अपलोड, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, नेविगेट द क्लिक and click on the file you want to upload, click on open. ओके, अब आप क्या करोगे, नेविगेट करोगे. नेविगेट मीन्स ढूंढोगे उस फाइल को जिसको आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है. एंड ओपन, द सिलेक्टेड फाइल इज़ अपलोडेड टू द गूगल ड्राइव. सेलेक्टेड फाइल जो होगी वो गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर. फोल्डर्स help you organize the file in Google Drive. In folders, the files are easier to find when you need them. Most folders contains the files and folders. अब देखो, अब आपने फाइल तो सेव कर ली, आपने नेम भी दे दिया उसका, बट इफ़ यू मेक द फोल्डर फॉर पर्टिकुलर फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स को आप फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू. आप सबसे पहले फोल्डर को ही ओपन करोगे एंड यू कैन ईजिली फाइंड योर फाइल्स ऑल्सो देयर. ओके, so what you will do for that, click on the new button, a drop down menu will appear, click on folder. How to make the folder there, new folder button will appear, type the name of the folder, click on create. A new folder is created on the Google Drive. अब फोल्डर आपने बना दिया, उसका नेम भी देना है. सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू मूव. अब उसके अंदर कौन सी फाइल को आप मूव कर रहे हो, किसके अंदर, फोल्डर के अंदर. क्लिक ऑन द मूव सेक्शन बटन, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन मूव टू. अब कहाँ पे मूव करना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर पे, वो भी आपको क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द फोल्डर इन विच यू वांट टू मूव द फाइल, क्लिक ऑन मूव, द फाइल विल मूव इन द पर्टिकुलर फोल्डर. इस तरह से आप फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर फाइल को मूव कर सकते हो. ओके,
When you open the folder you will see the file is stored in it. जब भी आप folder को open करोगे then you can see the file that you have stored already on that particular folder. Delete a file. How can you delete the file? You can delete a file which is no longer needed in Google Drive. Whenever you delete any file it goes to the चला जाएगा, अंदर चला गया। और उसके बाद क्या होगा, अगर आपको पर्टिकुलर फाइल नहीं चाहिए देन यू कैन डिलीट दैट परमानेंटली फ्रॉम द थ्रैश ऑल्सो। सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू डिलीट, क्लिक ऑन रिमूव बटन एंड फाइल मूव टू द थ्रैश फोल्डर। रिस्टोर द डिलीटेड फाइल। अब रिस्टोर कैसे करेंगे? बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फाइल को हमें डिलीट नहीं करना है बट बाई मिस्टेक वी डिलीट दैट, तो हम उसे रिस्टोर कैसे करेंगे, फिर से कैसे बैकअप कैसे लेंगे उसका? As explained, the file you delete goes to the trash wherever it stays for a few days or few weeks, depending on the how often you empty the trash. You can again restore the files which are trashed to their original location from where you had deleted them. अब इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बताया रिस्टोर कैसे करोगे, थ्रैश के अंदर जाओगे और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर थ्रैश से फिर से फाइल को डाल सकते हो. हाउ यू विल डू दैट? क्लिक ऑन द थ्रैश डिस्प्ले एज द all the files you have deleted. Click on the file you want to restore, click on restore from the thrash button. ठीक है, इस तरह से आप इसे रिस्टोर कर सकते हो. डिलीट द फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम द गूगल ड्राइव. अब गूगल ड्राइव के अंदर भी बहुत सारी फाइल ऐसी होती है दैट यू डोंट वांट नो, ओके, देन यू कैन जस्ट डिलीट दैम फ्रॉम देयर permanently. Whenever you want to remove any file permanently, you need to delete that file from the thrash. After deleting the file from a thrash, it cannot be restored again. अगर thrash से आपने एक बारी delete कर दिया है फाइल को, then you will be never able to restore that particular file from the thrash. Click on the thrash displays all the files you deleted. Select the files you want to delete forever. Click on delete forever button. ऐसे आप इसको delete कर सकते हो forever के लिए. Okay. Next is the delete forever dialog box will appear. Click on delete forever to permanently delete all the files. Sharing file or folders. How you can share the files or folders? After uploading and organizing the files in the Google Drive, you can also share these files with your friend, family, relative, etc. So how can you share that? Select the file or folder you want to share. Click on the share button. Share with other dialog box will appear. Type the email ID of the receiver. Email ID तो आपको पता ही होनी चाहिए receiver की. Then only you can send your file there or folder. You can share the file to move more people by typing their email IDs. ओके, email ID तो आपको पता ही होनी चाहिए, तभी आप अपना फोल्डर और फाइल को शेयर कर सकते हो. क्लिक ऑन सेंड. अ पॉप अप विल अपीयर टू कंफर्म द प्रोसेस. अब आएगा शेयर विद मोर पर्सन में आपने कर दिया, email ID डाल दी, उसके बाद आपके पास आएगा कि कंफर्म करो इस प्रोसेस को कि ये आपको भेजना है या नहीं. देन you will confirm on that. Sign out from the Google Drive. How can you sign out from the Google Drive? After finishing your work in Google Drive, you must log out from it. Click on Google account icon. A pop-up window appears. Click on sign out button. The Google Drive window will close. अब सीधा ही आपने क्या करना है, गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है और साइन आउट बटन पे क्लिक करके you can close the Google Drive. So I hope you understood the concept, how you can log in and log out, and how can you work on Google Docs and Google Drive. Okay, if you have any problem, watch these videos again, and thank you.